बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बंदों को अकेले आजमाइश में नहीं छोड़ते। अगर किसी इंसान पर कोई तकलीफ़ आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है तो वो परेशानी अपने साथ एक ख़ूबसूरत हल भी ले आती है, एक ख़ूबसूरत मुआवज़ा भी लाती है। एक बहन थी, उन्होंने बताया कि मैं और मेरे जो शौहर हैं, हम दोनों एक खुश नसीब कपल थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। कभी हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी बात हुई जिससे मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो या मैं उससे नाराज़ हूँ। हम दोनों बड़ी मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन जो मेरी सास थी वो बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं करती थी कि मैं और मेरे शौहर हम खुशी होकर रहे, खुशी से रहे। हमारी खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। तो जब मैंने ये नोट किया तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। तो थोड़े दिनों के बाद हमारे घर में ये मसले शुरू हो गए कि सारा दिन जब मैं काम कर भी लेती थी तो मेरी सास मुझे बहुत बातें सुनाती थी। बस मैं डरपोक होती थी, अपने शौहर को अपनी सफाई बयान नहीं कर सकती थी, ना ही अपने शौहर को ये बता सकती थी कि मैं सारा दिन कितनी तकलीफ़ में गुजारती हूँ। यहाँ तक कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा मारती थी। ऐसा हुआ बस बातें थोड़ी थोड़ी से बड़ी हो गई तो मेरी औलाद भी नहीं हो रही थी। तो मेरी सास कहती थी कि ये तो किसी काम की नहीं है, एक तो सारा दिन मैं काम भी करती हूँ और ऊपर से ये तो औलाद भी नहीं दे रही। तो मेरा शौहर इस बात पर बहुत गुस्सा होता और कहता कि तुम तो अम्मी को बहुत ज़्यादा तंग करती हो और अम्मी आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम बिल्कुल भी घर के काम नहीं करती और तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मोहब्बत मेरे और मेरे शौहर के दरमियान में थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होने लगी और जो लम्हे हम खुशी से गुजारते थे वो अब लड़ाइयों में तब्दील हो गए। बस हर वक्त मेरी और मेरे शौहर की लड़ाई होती थी और कोई भी बात नहीं होती थी। बात सिर्फ़ यही होती थी कि मेरी सास मेरे शौहर को बातें कहती, हालांकि वो कोई बात भी सच नहीं होती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं अपने शौहर को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती थी। सारा दिन काम भी करती थी, मेरी सास मुझे मारती भी थी। बस मेरी टेंशन थी। अपने अम्मी अबू को भी मैंने कोई बात नहीं बताई। एक दिन ऐसा मोहल्ले वाली एक औरत आई थी हमारे घर और मेरी सास उसके सामने मुझे बहुत बातें सुनाई और उसको भी कहने लगी कि ये तो काम नहीं करती और इसकी तो औलाद नहीं है और मैं बिल्कुल भी इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी और एक दिन मैं इसको अपने घर से निकाल लूँगी। मेरी सास ने अपनी सारी दिल की बातें उसके साथ शेयर कर दी। टाइम गुजरता गया और मेरी सास के जुल्म आसमान पर जाते गए। इतने जुल्म थे कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो मेरी बर्दाश्त से बहुत आगे जा चुके थे। लेकिन मैंने सब्र किया हुआ था और खुश हो के अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, अपने घर में रह रही थी। बस अब यही सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है और मैं यहीं पे ख़त्म ही हो जाऊंगी, क्योंकि जुल्म बहुत हद तक बढ़ चुके थे जो मैं दुनिया को भी नहीं बता सकती थी। इसी तरह मेरी ज़िंदगी के दिन गुज़रते गए और मेरी बड़ी परेशानी की हालत में बड़े मुश्किल दिन गुज़र रहे थे।